Hi students, I am Sajim Ansari. I shall teach you preposition. So let us start. Preposition, देखिए preposition, pre प्लस पोजीशन। अब प्री का अर्थ क्या है? पहले। पोजीशन मानी स्थिति लेना, स्थिति लेना, ठीक है। यानी किसी शब्द से पहले आए। किससे आए? सबसे पहले। अब इसमें देखो, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द है विच जो यूज प्रयोग किया जाता है बिफोर, पहले नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। तो देखो, नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है, तो यहाँ प्री और पोजीशन। प्री पहले, पोजीशन माने स्थिति लेना, यानी पहले स्थिति लेना। किससे? नाउन या प्रोनाउन से पहले आना, ठीक है। क्यों आता है? टू शो, दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए। इट इज मानी अपना, रिलेशन मानी संबंध, विद अदर्स मानी दूसरे, वर्ड्स मानी शब्दों, अपना संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाने के लिए। कंप्लीट। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले अपना संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट बात, ठीक है। अब वैसे इनके काइंड 8 भी होते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन होते कौन से हैं? तो इन, एट, ऑन टू, अप, डाउन, ओवर, ऑन, बाई, विद, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, बहुत है ना। लेकिन सबका यूज अलग अलग करेंगे, ठीक है। सबका यूज, इनके काइंड होते हैं 8। कौन कौन से? एडवर्ब, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, हाँ। अरे ट्रिक नहीं, इसके हम ये कराएंगे ही नहीं 4। ये इसके चार कराएंगे, ये 8 नहीं कराएंगे। इसका एक रीजन है, केवल स्ट्रक्चर के आधार पर बांटेंगे, यूज के आधार पर नहीं बांटेंगे। प्रीपोजिशन की जो बनावट है ना, बनावट के आधार पर भाग करेंगे 4, ठीक है। उसके यूज के आधार पर नहीं बांटेंगे, क्योंकि यूज अलग अलग कराएंगे सबका, ठीक है। तो इसलिए 4 ही काइंड लिखेंगे। कंप्लीट बात। वैसे यूज के आधार पर 8 होते हैं, है ना, लेकिन वो सेम रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। सुनो, एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब दोनों में घनिष्ठ अंतर होता है। जैसे इसमें आता है इन, ऑन, अप, ओवर, ऑन टू। अब यही, और एट भी होता है। क्या होता है? एट। और यही होता है इसमें, यही इसमें होता है। लेकिन अंतर क्या होगा? ये नहीं होगा इसमें, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है, और ये नहीं होगा इसमें। बाकी देखो, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जैसे प्लेस, स्थान की अगर बात की जाए, अच्छा, और भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसमें भी यही होता है। लेकिन हम अगर 2 की बात करें तो इन इधर भी आई है, और इंटो भी इधर आया है, एट भी इधर आया, ये इधर भी आएंगे। क्यों? जैसे कहा जाए तुम घर पर हो, तो घर एक क्या है? स्थान। तो स्थान किस में आएगा? इसमें। तो यू आर एट होम, है ना। अब इधर बात की जाए, वह रात में सोया, ही स्लेप्ट एट नाइट। तो देखो, दोनों जगह एट आया। क्यों? अब यहाँ रात क्या है? टाइम, और इधर क्या है? प्लेस। इधर घर पर सोया, तो इधर प्लेस है ना। दोनों में क्या आएगा? दूसरी बात, अब बात करते हैं इनकी। तो इन, यहां पर क्या है? टाइम, है ना। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, में सुबह में टहलता है। सुबह क्या है? टाइम, है ना। बात सही। अब प्लेस में आ जाओ, है ना। ही वॉक्स इन द गार्डन, वह बगीचे में घूमता है। तो है तो इन दोनों एक ही जगह। तो इसीलिए जब इसका यूज कराएंगे तो अलग अलग करके बता देंगे कौन सा टाइम पर होगा, कौन सा प्लेस पर होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम ये 8 नहीं कराएंगे, ये 8 ना करा के 4 कराएंगे कुल। वो किधर है? डस्टर। इसमें कुछ पूछना है? क्यों? इसकी डेफिनेशन में कुछ पूछना है?
काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, काइंड्स ना करो, टाइप्स लिख लो यहाँ, टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसके कितने कराएंगे? 4। नंबर 1 कराएंगे सिंपल, सिंपल प्रेपोजिशन, ठीक है। अब सिंपल में क्या क्या आएगा? साधारण, सिंपल प्रीपोजिशन क्या क्या आएगा मालूम है? अरे इसकी हिंदी लिखने की जरूरत है? सिंपल साधारण प्रीपोजिशन मानी संबंध सूचक अव्यय, साधारण संबंध सूचक अव्यय, इसकी हिंदी लिख दें? इन, ऑन, ऐसे करो, इंटो, ऑन, ऑनटो, एट, फोर, अप, डाउन, ओवर, बाई, विद, ईटीसी। सिंपल में क्या है? देखो सिंगल शब्द होता है, जो सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है? साधारण शब्द होता है, मूल शब्द अकेला, ठीक है। जैसे इन, ऑन, इंटो, अब इंटो में कहोगे तो 2 है, लेकिन ये है दोनों मूल शब्द, ठीक है, दोनों मिलकर एक ही बने हैं। ओवर, ऑनटो, एट, फोर, अप, डाउन, ओवर, बाई, विद, ईटीसी, ठीक है। नंबर 2 इनका यूज कराएंगे बाद को, क्योंकि इनका यूज यहाँ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इनका यूज सबका एक एक का यूज कराएंगे अलग अलग, ठीक। फिर देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन, मिश्रित, कौन सा? मिश्रित संबंध सूचक अव्यय। मिश्रित से तो समझ में आ रहा है कि डबल है, क्यों? मिले हुए। जैसे बिहाइंड, बिफोर, बिहाइंड, बिफोर, अपॉन, बिहाइंड, बिफोर, अपॉन, और क्या होगा? बिसाइड, बिसाइड। जैसे याद आ, सुनो, यहाँ थोड़ा गैप ईटीसी कर देना, क्या कर देना? थोड़ा गैप यहाँ लिख देंगे, जैसे याद आएगा, ठीक है। नंबर 3 फ्रेज, फ्रेजल लिखो, फ्रेजल प्रोपोजी, शब्द समूह, वाचक संबंध, अब इसमें देखो
अच्छा हाँ, और याद आया इसमें, और याद आया इसमें, देखो बट भी है इसमें, ठीक है, और याद आया। बाकी आते ही रहेंगे, ईटीसी इतने ही रखो, बाकी जो अलग अलग कराएंगे फिर तो सब उसमें होंगी, है ना। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल का अर्थ है शब्द समूह वाचक संबंध सूचक अव्यय, यानी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ, बिहाइंड, बिफोर, अपॉन, बिसाइड, यही लिख दो ईटीसी, खत्म बात, आगे बहुत एरे आएंगे। इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एटीसी। नंबर 4 पार्टिसिपल, देखो अभी ये याद आया, टू वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक, लिखो। अरे इसमें कुछ पूछना है, देखो इसमें बस इतना समझना है, सिंपल का अर्थ है साधारण, सिंपल बोले तो साधारण, जिसमें मूल प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, ऑनटो, एट, फॉर, अप, डाउन, ओवर, बाई, विद, इटीसी, ठीक है। कंपाउंड का अर्थ है मिश्रित, यानी कि दो मिलके आए, जैसे इसमें दो मिलके आए हैं, बिहाइंड, इसी ये देखो बी है और ये क्या है, हाइंड, ठीक है। जैसे विद इन, तो इसमें कौन कौन से हैं, विद और इन। अब ऐसे ही विद आउट, कितने से बना है, दो से, विद और आउट, ठीक है।